सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। इसी कड़ी में कल तक 190 क्वेश्चन हमने करा दिया था। आज हम 191 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 191 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक भारी नाभिक है, अगर दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाए तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। पहला है नाभिकीय संलयन कहते हैं, बी है नाभिकीय विखंडन कहते हैं, सी है द्रव्यमान क्षति कहते हैं, डी है रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। ये RRB 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एक भारी नाभिक होता है उसको दो हल्के हल्के नाभिक में जो टूटने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है नाभिकीय विखंडन, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है नाभिकीय विखंडन, बी है नाभिकीय संलयन, सी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, डी है रासायनिक क्रिया। तो जब दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया बेसिकली होती है नाभिकीय संलयन की, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 193। परमाणु बम ने जो एटम बम का सिद्धांत आधारित होता है वो किस पे आधारित होता है। पहला है नाभिकीय संलयन पर, बी है नाभिकीय विखंडन पर, सी है उपयुक्त दोनों पर, डी है उपयुक्त किसी पर नहीं। तो जो परमाणु बम होता है वो बेसिकली नाभिकीय विखंडन प्रकार करता है, यानी उत्तर नंबर बी है सही है। ये भी BPSC 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 194। रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो क्या उत्सर्जित करता है डैश। पहला है अल्फा किरणें, बी है बीटा किरणें, सी है गामा किरणें, डी है उपयुक्त सभी। ये BPSC 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो बेसिकली अल्फा किरणें भी, बीटा किरणें तथा गामा किरणें, यानी वो तीनों किरणों का उत्सर्जन करते हैं, यानी उत्तर नंबर डी सही होगा। इसी तरह देखते हैं आइए 195 नंबर। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। पहला है अल्फा किरणें, बी है बीटा किरणें, सी है गामा किरणें, डी है एक्स किरणें। ये IAS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कोबाल्ट 60 होता है वो चिकित्सीय उपकरणों प्रयुक्त के लिए हम लोग यूज करते हैं, डॉक्टर लोग। तो जो बेसिकली उसका यूज वो जो उत्सर्जित करता है वो होता है गामा किरण, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 196। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है निम्नलिखित में से किसके मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक मतलब होता है कि जैसे नाभिकीय रिएक्टर अगर तेज हो जाए तो उसे धीरे करने की प्रक्रिया में हम किसका उपयोग करते हैं। पहला है थोरियम को, बी है ग्रेफाइट को, सी है रेडियम को, डी है साधारण जल को। ये UPPSC 2011, SSC 2014 हमें 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रयोग होता है मंदक के रूप में वो होता है ग्रेफाइट, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 197। परमाणु पाइल यानी एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। पहला है एक्स किरणों के उत्पादन में, बी है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, सी है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, डी है
परमाणु त्वरण में। ये SSC 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एटॉमिक पाइल का जो प्रयोग होता है वो होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 198। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? पहला है रेडियो एक्टिव धर्मिता का, बी है तापक्रम यूं की यह उत्सर्जित करता है, सी है ऊष्मा का, डी है ऊर्जा का। ये भी SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो क्यूरी जो इकाई होती है वो होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता का, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह आइए देखते हैं 199। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला है नियंत्रित संलयन द्वारा, बी है अनियंत्रित संलयन द्वारा, सी है नियंत्रित विखंडन द्वारा, डी है अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो जो नाभिकीय संलयन में जो रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह होती है अनियंत्रित संलयन द्वारा। उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 200, जो आज का आखिरी प्रश्न होगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये RRB 2002 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें जो D2O, ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O का प्रयोग करते हैं। तो पहला है मंदक, बी है शीतलक, सी है परिरक्षक, डी है नियंत्रक। तो इसका जो उपयोग करते हैं वो होता है मंदक के रूप में, यानी उत्तर नंबर ए सही है। तो आज के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला और हो गई। इसी कड़ी में कल हम एक और नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।